हमारा देश भारत और भारत के कई ऐसे राज्य और जिले जो अपनी रहस्यमय घटनाओं को अपने दामन में समेटे हुए हैं, और ऐसा ही एक रहस्य हमारे राजस्थान के ही अलवर रियासत के भानगढ़ किले से जुड़ा हुआ है, जिस इतिहास और वर्तमान के लोगों ने हॉन्टेड दुर्ग का नाम दिया है, अर्थात राजस्थान का भूतिया किला। ऐसे लोगों की अवधारणा सी बनी हुई है कि जो भी शख्स इस किले में सूर्यास्त के बाद जाता है वो कभी जिंदा वापस लौट करके नहीं आया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के अलवर जिले के भानगढ़ किले का वो राज, जिसके पीछे लोगों की कई अलग अलग अवधारणाएं सी बनी हुई है। तो क्या है रहस्य और क्या है उसके पीछे हकीकत, तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान के हॉन्टेड किले भानगढ़ किले का किस्सा। राजस्थान के अलवर रियासत, जिसके स्थापना के संदर्भ में अलग अलग कयास इतिहासकारों ने लगाए हैं। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि साल 1774 में अलवर रियासत की स्थापना सवाई प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी, जो कछवा वंश के राजा थे। वहीं अगर भानगढ़ किले के निर्माण के संदर्भ में अवशेषों और उनके स्रोतों को देखा जाए तो ये बात स्पष्ट होती है कि सन 1573 ईस्वी का समय था। आमेर रियासत के राजा हुए भगवंत दास, और भगवंत दास जी ने अपने पुत्र माधो सिंह की स्मृति में माधो सिंह के लिए एक भानगढ़ अलवर किले का निर्माण कार्य करवाया। वहीं उनका पुत्र मान सिंह बना आमेर का उत्तराधिकारी, तो वहीं पर उनके पुत्र माधो सिंह भानगढ़ अलवर के राजा घोषित हो गए। यहाँ जब भानगढ़ किले का निर्माण कार्य राजा भगवंत दास जी करवा रहे थे तो लोगों की दंत कथाओं में ऐसी बातें सामने आई है कि यहाँ एक बालकनाथ नाम के ऋषि रहा करते थे। उनकी तपोभूमि यहाँ अलवर में भानगढ़ के नजदीक एक पहाड़ी पर हुआ करती थी, और उन्होंने राजा साहब से एक निवेदन किया था कि आप एक दुर्ग बना रहे बना लीजिए, हमें इस बात में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, किंतु ध्यान रहे राजा साहब, हमारी तपस्या के बीच में आपके उस किले की ऊंचाई परछाई के रूप में सामने नहीं आनी चाहिए। यानी किला इतनी ऊंचाई पर ना बने कि हमारी परछाई या उस किले की परछाई से हमारी तपस्या भंग हो जाए। राजा साहब ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं आचार्य, आप निश्चिंत रहिए, भानगढ़ किले की ऊंचाई हम आपकी तपस्या स्थल से नीचे रखेंगे। हालांकि इस समय 1573 में जब माधो सिंह जी के लिए किला बनवा दिया था तो किले की ऊंचाई बालकनाथ जी के तपोभूमि से थोड़ी नीचे रखी गई, पर समय गुजरता चला गया। एक दो पीढ़ी तक तो किले की ऊंचाई वही बरकरार रही, लेकिन तीसरी पीढ़ी आने पर इसी कुल के वंशजों के राजाओं ने इस बात को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और इस भानगढ़ किले की धीरे धीरे ऊंचाई को बढ़ा डाला। अब समय ऐसा भी आ गया कि भानगढ़ किला अब इतनी ऊंचाई इतनी बुलंदी को छूने लगा है कि उस किले की परछाई सीधे आकर के अब बालकनाथ जी की तपस्या पर पड़ने लगी। तो उसी समय कहा जाता है कि बालकनाथ जी ने इस किले को और किले में रहने वाले राजा रजवाड़ों को श्रापित कर दिया कि इस किले का सर्वनाश होगा, इस किले में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। लोगों की दंत कथाओं में इस बात को एक तरफ हम रखें तो दूसरी कहानी इस किले से और जोड़ी जाती है कि इस किले में एक सुंदर सी राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था रत्नावती, और यहीं इस किले के नजदीक एक सिंघिया नाम का एक ऋषि भी रहा करता था जो तंत्र विद्या में बड़ा निपुण था। जहाँ एक और बालकनाथ जी और भगवंत दास जी और किले की हाइट को लेकर के इस किले के संदर्भ में कई भ्रांतियां देखने को मिली है, तो वही एक किस्सा जुड़ा है राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता और उनको अपने सम्मोहन में लाने का दुस्साहस करता सिंघिया नाम का एक तांत्रिक व्यक्ति। दंत कथाओं में दूसरी कहानी जो लिखी गई है कि रानी या राजकुमारी रत्नावती इस समय राजपुतानी की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे सुंदर रानी थी, और उन्हीं के इस नजदीक किले के नजदीक ही एक सिंघिया नाम का ऋषि रहा करता था जो तंत्र विद्या में बड़ा निपुण था। एक वाक्य घटना लिखी जाती है कि एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सखी संग अपने दुर्ग के बगल में लगने वाले बाजार में आई और वहां से उन्होंने एक दुकान से इत्र खरीदना चाहा। जिस समय वो इत्र खरीद कर यहाँ से लेके गई, कुछ समय बाद उस सिंघिया नामक व्यक्ति ने जब उस सुंदर सी राजकुमारी रत्नावती को देखा तो मन ही मन उसकी लालसा राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने की होने लगी। कुछ दिनों बाद जब रत्नावती वापस उसी बाजार में लौटी और उसी इत्र की दुकान पर पहुंची तो सिंघिया नाम के व्यक्ति ने सोचा कि अगर हम इसे आगे चल करके बात कहें कि हम आपसे प्रेम करते हैं तो ये तो स्वीकार करने से रही। हाँ, यह जरूर था कि अपनी तांत्रिक क्रियाओं में जाकर के उसे वश में करने का प्रयास हम कर सकते हैं। और उस सिंघिया नामक उस ऋषि ने या उस तंत्र विद्या वाले एक अघोरी ने जिस इत्र को रत्नावती खरीदने वाली थी उस इत्र में कुछ
तंत्र विद्या के माध्यम से वशीकरण के मंत्रों का उच्चारण कर डाला। उसमें मंत्र कुछ इस प्रकार के रखे गए, डाले गए कि जैसे वो इस इत्र को अपने शरीर पर लगाएगी, वो सीधी धीरे 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 चलते चलते उस तांत्रिक सिंज्ञा नामक तांत्रिक तक आ पहुंचेगी। यानी कि जो भी इत्र का इस्तेमाल करेगा वो सिंज्ञा नामक उस तांत्रिक तक खिंचता चला आएगा। हालांकि ये तंत्र मंत्र वाली क्रिया को करते समय राजकुमारी रत्नावती की सखी ने और गांव के कुछ लोगों ने देख लिया। इस समय राजकुमारी रत्नावती उस इत्र की शीशी को लेकर के यहाँ से अपने किले की तरफ चली गई, लेकिन वो इसका इस्तेमाल जब करने वाली थी तो ऐसा भी लोगों का मानना है कि वो भी एक सिद्धि प्राप्त थी उसे भी, और वो इन चीज़ों को भाप गई। इतने में वहाँ उनकी सखी आ पहुंची और इत्र का इस्तेमाल करने से पहले उनकी सखी ने उन्हें रोक लिया, टोक लिया कि नहीं, ये इत्र तंत्र विद्याओं में बना हुआ है, आप इसका इस्तेमाल ना करें। जब ये बात रत्नावती ने पूछी कि आपको कैसे ज्ञात, तो सखी ने बताया कि जिससे मैं आप इस इत्र को खरीद रही थी, हमने वहां चोरी छिपे तांत्रिक सिंज्ञा को इसमें वशीकरण के मंत्रों का जाप करते हुए देखा। सारे खेल को वो राजकुमारी रत्नावती समझ चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो तांत्रिक आदमी, वो अघोरी है और वो वशीकरण के मंत्रों का जाप करके शायद हमें सम्मोहित करना चाहता। रत्नावती ने आवेश में आकर के उस इत्र की शीशी को उठा करके तेज गति से फेंका और वहीं पर एक बड़ी सी चट्टान थी, वो सारा इत्र जाकर के उस चट्टान पर गिरा। अब उस इत्र जिसके ऊपर लगता या गिरता वो सीधा तांत्रिक की तरफ बढ़ जाता। तो जो वशीकरण का मंत्रों का उसमें जो जाप किया गया था, वो इत्र जब इस बड़े शिलाखंड बड़ी चट्टान पर गिरा तो वो चट्टान अचानक से सम्मोहित हुई और वहां से गुड़कता हुआ बड़ा सा पत्थर सीधे किले से नीचे उतरता आया और नीचे जब तब कर रहे उस अघोरी तांत्रिक सिंज्ञा के ऊपर जा गिरा। एक बड़ी सी चट्टान आकर के सिंज्ञा तांत्रिक के ऊपर जब गिरी तो उसके नीचे दब जाने के कारण सिंज्ञा तांत्रिक की मौत हुई। इस समय सिंज्ञा तांत्रिक ने मरते समय इस किले में रहने वाले लोगों को एक श्राप दे दिया कि जिस राजकुमारी की वजह से आज मेरी ये दशा हुई है, वो राजकुमारी ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी, और इस किले को श्रापित कर दिया कि कोई भी इस किले में सुखी और जिंदा नहीं रहेगा, इस किले का पूरी तरीके से सर्वनाश हो जाए। लोगों का मानना है कि सिंज्ञा नामक उस तांत्रिक के श्राप का परिफल सभी लोगों ने भुगता कि कुछ ही महीनों के बाद अजबगढ़ की सेना इस भानगढ़ के किले पर एक बड़ा हमला कर देती है, जिनका साथ मुगल सेना ने भी दिया, और इस हमले के दौरान पूरी किले की सेना को खत्म कर डाला गया। यहाँ तक कि इस अभियान, इस घटना चक्र के दौरान उस सुंदर राजकुमारी रत्नावती की भी हत्या कर डाली। लोगों का यह तक मानना है कि राजकुमारी रत्नावती और बाकी जो लोग इस किले में इस भीषण नरसंहार में मारे गए, उनकी आत्माएं आज भी इस किले भानगढ़ में भटकती। श्रापित किला जो बन चुका था भानगढ़, इस किले के भीतर हजारों लोगों की निर्मम हत्याएं होना और एक तांत्रिक का श्राप होना या फिर गुरु बालकनाथ जी का श्राप होना, ये कहीं ना किस बात की ओर संकेत करता है कि भानगढ़ का किला वाकई में राजस्थान का सबसे बड़ा हॉन्टेड किला है। हालांकि इसके सबसे बड़े जीते जागते प्रमाण की ओर आप बढ़े तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की ओर से आज भी भानगढ़ किले के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया हुआ है, जहां इस बात को लिखा गया है कि सूर्य अस्त से पहले ही किले में जाया जाएगा। सूर्यास्त के बाद अगर किसी ने किले में जाने की कोशिश की तो जीवित वापस नहीं लौटेगा, बिल्कुल प्रवेश वर्जित है। जब आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ आकर के साइन बोर्ड लगा सकती है, हालांकि साइन बोर्ड में इस बात को अतिरिक्त रूप में हम पढ़ सकते हैं कि इस किले के भीतर केवड़े के वृक्ष है, जो राज्य की एक निजी संपत्ति है, और कोई भी व्यक्ति अपने मवेशियों को लेकर के और इंसान इस किले के भीतर प्रवेश ना करे, क्योंकि वो राज्य की संपत्ति केवड़े के वृक्षों को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा सकते हैं। दोनों ही बातों का साइन बोर्ड से हम अनुमान लगा सकते हैं कि पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर अपनी विरासत को बचाने की कोशिश भी की, तो वहीं लोगों की जान की सलामती की बात भी यहाँ की। ताज्जुब वाली बात यहाँ देखने को मिलती है कि आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट भले ही अपना साइन बोर्ड लगा चुका, लेकिन अपना ऑफिस तक नहीं बना पाया। आज भी अलवर रियासत के भानगढ़ के निकट जो गांव बसे हैं, वहाँ के लोगों में इस चीज की बड़ी गजब की बात छड़ी जाती है कि रात्रि के समय जब अगर कोई हम घर से बाहर निकलते हैं तो भानगढ़ के किले के भीतर से कुछ महिलाओं के रोने की आवाज आती है, तो कहीं पायल की घुंघरू की आवाज। कई व्यक्तियों ने इसमें जाने का प्रयास भी किया,
यहाँ तक कि पैरामीटर सोसाइटी के लोगों ने भी जाकर के इस केले की पड़ताल की और भानगढ़ केले के भीतर जाकर के अपने पैरामीटर से जब चेक किया तो उन्होंने भी इस बात को आंक करके लिखा है कि हाँ, इस केले में हमें किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी का आभास हुआ। कोई ना कोई शक्ति इस केले के भीतर ऐसी है जो हमें पीछे से रोकने का प्रयास करती थी। और सुबह होते होते तो देखा गया कि जब हम वापस भानगढ़ से रवाना हुए दिल्ली की तरफ, हमारे गाड़ियों के शीशों पर कुछ बच्चों के हाथ में ये सही बातें हैं या गलत, ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत की भूमि पर राजस्थान के अंदर एक ऐसा भानगढ़ हॉन्टेड किला बन चुका है जो राजस्थान में सरकार के लिए बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। आज भी हालांकि भानगढ़ किला आम जनता के लिए प्रतिदिन खोला जाता है, लेकिन सिर्फ उसमें जाने आने की परमिशन केवल सूर्यास्त से पहले की होती है। आज भी दुर्ग के मुख्य द्वार पर सरकार की तरफ से एक चौकीदार को बिठाया गया है, कुछ पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ गाइड यहाँ पर हमारे साथ इस किले को दिखाने के लिए हमारे साथ जाते हैं। लेकिन फिर भी हैरान करने वाली बात यह है, सरकार इस किले को दिखाने के लिए आम लोगों को अनुमति भी देती है और यहाँ पर साइन बोर्ड पर लिखती भी है कि यहाँ संरक्षण में ये किला पुरातत्व है, तो किले के भीतर जाना वर्जित है। बात जो भी रही हो, लेकिन ये बात स्पष्ट हो चुकी है, तब से ये किला अपने आप में एक श्रापित किला बना हुआ है और आज तक इस किले में ना कोई दोबारा बस पाया और ना ही कोई वापस रात को अगर गया तो जीवित वापस लौट पाया। इसलिए राजस्थान में भानगढ़ किले का ये रहस्य एक राज बन करके वहीं दफन है, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी इस दुर्ग के भूतों के प्रति जो भाव है आज भी यकीनन बरकरार है। वो आज भी इस बात को नहीं भूलते कि जिस किले में कभी वो जाया करते थे, आज उस किले में रात्रि को केवल उन्हें रोने की आवाजें और घुंघरों की आवाजों के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता। तो भानगढ़ किले से जुड़ा हुआ रहस्य राजस्थान की धरा पर जो जुड़ा हुआ था, इस वीडियो में जैसा कि आपके सामने रखा गया। आप इसी प्रकार के राजस्थान के इतिहास से जुड़े हुए अगर किस्से कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करके शेयर जरूर करें। जय भवानी, जय राजस्थान, धन्यवाद।